So hi everyone, welcome back to another episodes of Mission SSC CZL 2027 डे 10। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और एक नई एनर्जी के साथ आज का दिन शुरू करने के लिए तैयार होंगे। तो आज का गोल हमारा क्लियर है और सबसे पहले हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर नंबर सिस्टम करेंगे, फिर रीजनिंग, ग्रामर और पॉलिटी। टाइम हो रहा है आपका 9:24। तो बिना किसी देरी का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लोज टेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैथ्स करूँगा। दोनों के बीच में हल्का सा ब्रेक लूँगा और दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आके बताऊंगा कि दोनों में क्या प्रोग्रेस रहा, क्या डिमेरिट्स रहा और क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। बाय। One of us seems to circle the other, and as you go, you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. तो फाइनली हम लोग का मैथ्स क्लास और क्लोज टेस्ट का क्लास कंप्लीट हो चुका है। क्लोज टेस्ट करने के बाद मैंने बोला था, ये चैनल बनाने का मकसद मेरा ये था कि अगर मैं कहीं गलती करूं तो आप लोगों का काम है मुझे गाइड करना कि भैया आप गलती करो, यार भाई आप गलती कर रहे हो। बट आपने गाइड नहीं किया यार। मैंने पैराजम्बल कंप्लीट किया, क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ। और क्लोज टेस्ट करते करते आज सर इतना डांटे हैं, हमें इतना डांटे हैं कि पहले ग्रामर कंप्लीट करो, पहले ग्रामर कंप्लीट करो, उसका प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर रीडिंग 3 महीने करो, उसके बाद मीनिंग पता करो, उसके बाद फिर यहाँ पे आके कंप्लीट करना है। तो आज से क्लोज टेस्ट बंद, मतलब आज लास्ट था क्लोज टेस्ट मैं जब कर रहा हूँ। इसके बाद अब क्लोज टेस्ट नहीं करूँगा। वैसे आज का प्रोग्रेस आपको दिखा देता हूँ। आज का प्रोग्रेस कैसा रहा मेरा क्लोज टेस्ट में। आज आया 19/25। सेट वन में एक गलत हुआ, उसके बाद इसमें तो 2 गलत हुआ क्योंकि मीनिंग, मैंने बताया ना मीनिंग इशू है, इसमें भी मीनिंग इशू हुआ और इसमें ये हुआ। तो टोटल पहले ग्रामर पढ़ना है, फिर रीडिंग करना है, फिर मीनिंग मतलब वोकैब पे फोकस करना है, उसके बाद इस इधर आना है। तो इसके बाद तो मैं अब पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट तो टच नहीं करने वाला हूँ। उस टाइम ड्यूरेशन में अब हम लोग कुछ और करेंगे। क्या करूँ, वोकैब ऐड करते हैं क्योंकि वोकैब एक बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है वोकैब का। और धीरे धीरे वोकैब करने में टाइम लगेगा क्योंकि एक एक वर्ड को याद करना पड़ता है आपको, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वोकैब रखते हैं और पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट को भी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए रोकते हैं ताकि रीडिंग पे भी फोकस कर पाएँ और वोकैब भी थोड़ा जब स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर इधर करने में अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। मैथ्स में हाफ टाइम तो आज थोड़ा एरर था, तो क्लासेस टेक्निकल इशू की वजह से डिस्टर्ब हुआ क्लास। हाफ टाइम में 3 से 4 कॉन्सेप्ट सर पढ़ाए हैं, जिसमें से 2 कॉन्सेप्ट तो मुझे अच्छा खासा समझ में आया, बट 2 कॉन्सेप्ट तो ऊपर से चला गया। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। ब्रेक भी मैंने ले लिया, ब्रेक भी ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी करने के बाद करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लेंगे और लास्ट में फिर ग्रामर करेंगे। ब्रेक में हम दोनों बात करते हैं पॉलिटी और रीजनिंग में कैसा रहा प्रोग्रेस, और फिर ग्रामर कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। तो बाय बाय। सो फाइनली पॉलिटी का क्लास और रीजनिंग का भी क्लास खत्म हो गया। तो रीजनिंग में हमारा टोटल अभी 3 चैप्टर खत्म हुआ है। आपका एक कैलेंडर खत्म हुआ है, दूसरा क्लॉक खत्म हुआ है और तीसरा डाइस और क्यूब खत्म हुआ है। कैलेंडर में मुझे इशू नहीं है और डाइस में भी मुझे इशू नहीं है, बट क्लॉक काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। तो उसको सैटरडे संडे को देखते हैं कि उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बैकलॉग ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो जाता है। और फेयर तो मैं अभी कर भी नहीं रहा हूँ, तो आज जल्दी क्लास खत्म हो जा रहा है। अभी 1:11 हो रहा है, तो प्रोबेबली अब सिर्फ ग्रामर का क्लास बचा हुआ है, तो 1 घंटा ले लें या 2 घंटा ले लें। सर एक्चुअली 2 घंटे क्लास लेते हैं, तो
2 बज जाए या 3 बज जाए देखते हैं। और पॉलिटी में क्या था, आज तक इंट्रोडक्शन था, आज सर बताएं सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटीज क्या होता है नहीं होता, तो इसके बारे में था। कोरम क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास से आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो अभी से पहले सब चीज़ कंप्लीट करते हैं। वैसे अगर आप बोलोगे तो ये सरप्राइज है, छोड़ अभी नहीं, अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बाद में डिस्क्लोज करेंगे। तो इसके बाद मैं ग्रामर करता हूँ लास्ट, और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे सारे टॉपिक्स पे, और क्या क्या आज का कैसे रहा और आगे कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग फर्दर। तो ग्रामर क्लास करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग, बाय। सो फाइनली आज का सारा क्लास ख़त्म हो गया है और यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो शेड्यूल हम लोग बनाएंगे मीन्स डे 11 जो हमारा होगा, वो सबसे फर्स्ट में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे वोकैब को ऐड करेंगे। फिर पॉलिटी में तो जो रेगुलर चल रहा है, मैथ्स भी जो रेगुलर चल रहा है और रीजनिंग भी जो रेगुलर चल रहा है वो तो चलेगा ही, और ग्रामर भी कंटिन्यू चलेगा। तो हम लोग एक न्यू चीज़ को ऐड करेंगे, वोकैब। और इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ एक और सब्जेक्ट को ऐड अपॉन करूँ, जिसके बारे में मैं अभी नहीं सोचा हूँ। कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रेशर ना हो और कम प्रेशर हो और मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आए, तो उसको ऐड अपॉन करेंगे। और इसी के साथ आज का सारा चीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय द वे, जो भी इन सफ़र में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। चैनल के जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का भी, आप दोनों जगह कहीं पे जुड़ सकते हैं। और कुछ नहीं, इसी तरह धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, प्रोबेबली आई थिंक वेडनेसडे तक रिवील हो जाएगा, तो अभी इसको सीक्रेट ही रखते हैं। देखते हैं इसके बीच में जो क्या क्या जो छूट गया है। और एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, प्लीज़ यार कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। पता है सारे टीचर लोग बोलते हैं और जो टॉपर सब बोलते हैं ना, कभी बिलीव नहीं करता था मैं, लेकिन मैं अब खुद जब झेल रहा हूँ ना तो मुझे फील हो रहा है कि इट्स नॉट कि तुम कितने तेज हो, हम कितने तेज हैं, या वो कितना तेज है या कितना टैलेंटेड है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी यार, लिटरली सिर्फ और सिर्फ सारा खेल है कि आप रेगुलर क्लास करते हो कि नहीं करते हो। मेरा उधर 2-3 दिन का ब्रेक पूजा की वजह से हो गया था, और 2-3 दिन ब्रेक इधर हो गया लाइट की वजह से। यू कांट बिलीव, ठीक है, यू विल नॉट बिलीव दिस, कि मुझे कितना दिक्कत हो रहा है क्लास करने में। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था क्लास करने का, नींद आ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। मीन्स जो एनर्जी हर क्लास में मेरा अगर 80% 70% 60% होता था, आज वो 20-30% ही सिर्फ था। 1% भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि क्लास करूं। क्योंकि पता है 2-3 दिन जो ब्रेक हो गया तो उससे क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट पहले के जो मेरे क्लियर थे वो धीरे धीरे धुंधला हो गया, क्योंकि रिपीट नहीं हुआ वो चीज़। तो कभी भी क्लास करो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए क्लास करो। अब अगर लाइट कटा भी ना यहाँ पे, तो फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा, वहाँ पे वीडियो शूट करूँगा, वहीं पे क्लास करूँगा, लेकिन क्लास को एक दिन भी ब्रेक नहीं करूँगा। अब कंटिन्यू रखने का अपना 110% ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। इफ़ और बट वाली बात ये हो जाती है कि अगर कुछ ऐसा ना हो जाए कि बस मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे, तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन अब अगर जैसे लाइट वाइट नहीं रहा, तो बैटरी डेड रहा, तो अगर तो मैं ऑफलाइन ही क्लास करूँगा। अगर मान के चलो रिवीजन करूँगा तो फिर उसको तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट 100% ट्राई करूँगा कि कंटिन्यू टू रखूँ, 1 2 3 4 ऐसे जो चल रहा है सीक्वेंस में, बीच बीच में जो गैप हो जा रहा है वो ना रहे, क्योंकि उस वजह से बहुत हैवी भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरा आदत रोज़ वीडियो बनाने का है और रोज़ क्लास करने का है ना, और बीच में 4-5 दिन ब्रेक हो जाएगा ना, तो आपका छठा दिन मन नहीं करता है कि यार अरे यार नहीं यार। क्योंकि 2-3 दिन जो आप मौज काटते हो ना, ब्रेन क्या होता है ना कि जिसमें इसको डोपामिन मिलता है, क्लासेस करने में माथा पे प्रेशर पड़ता है, बट ऐसे जब आप मौज मस्ती करोगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो उस टाइम तो वो खुश रहता है कि आपको जो करना है करो। लेकिन ऐसे जब प्रेशर पड़ता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। लकली आज का क्लास ज़्यादा हैट्रिक नहीं था, 2-2:30 बजते बजते कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं इसके बाद, मैं तब तक अभी एडिट कर लूँगा, कुछ फेयरवेल करना वो कर लूँगा, और प्लस मैं कुछ पीपीटीज बना रहा हूँ तो उसमें भी टाइम दे दूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक, बाय।